जो लोग पिछले 10 साल से सत्ता में थे, जिन लोगों ने सिर्फ और सिर्फ जनता के हितों का हनन किया, जिन लोगों ने सिर्फ और सिर्फ जनता को नुकसान पहुंचाया, झूठे वादे किए, ना इनसे सड़कें बनी, ना इनसे स्कूल बने, ना इनसे सफाई करवाई जा रही है। ये एमसीडी में भी फेल है। आप देखना एमसीडी में भी बहुत जल्द इनके मुंह पर तमाचा पड़ेगा जनता का। मैं उन लोगों को सिर्फ ये बोलना चाहूंगी कि अभी तो हमारी सरकार आई है, जलवा अभी बाकी है और आने वाले समय में आपको पता लगेगा कि मोदी की गारंटी की क्या वैल्यू होती है। एक आदमी जो जेब में 5 रुपए का रेनॉल्ट का पेन लगा के घूमता था, पैरों में चप्पल पहन के घूमता था, आम आदमी पार्टी जिसने अपनी पार्टी का नाम रखा, आज बड़ी दुख की बात है, बड़ी शर्म की बात है कि वो आम नहीं रह गया। आज वो बड़ा खास आदमी है, शायद सबसे खास आदमी वही है। 50-60 गाड़ियां काफिले में चल रही, वो भी सारी लग्जरी। नहीं तो जिसने कभी जिंदगी में कुछ देखा ना हो, उसे इतना कुछ देखने को मिल जाए तो वो जीभ तो यहाँ तक लटका ही देगा ना। फिर अब रेखा जी बात कर रही होती है ना, आपको उनका चेहरा देखना चाहिए, उनके चेहरे की चमक उनके शब्दों से ज्यादा चीजें बयान कर पाती, भावुक भी हो रही थी। हाँ, और उनकी आंखों में दिखता है कि कितना जज्बा, कितना जोश है इस महिला में लोगों के लिए काम करने का। आपकी खड़ाऊ वाली मुख्यमंत्री से तो बहुत अच्छी हैं, अपनी कुर्सी पे बैठती हैं, खुद साइन करती हैं, सारे फैसले खुद लेती हैं। मोदी जी क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे वो बात की बात है। आप तो मुख्यमंत्री होते हुए अरविंद केजरीवाल जी की खड़ाऊ लेके बैठ गई थी। आपको शर्म आनी चाहिए, आपको महिला मुख्यमंत्री बन। अरे वो थे ना, वो झूठ एक के साथ एक फ्री पिंक ठेके वाले थे ना, तो उसे उखाड़ फेंक दिया ना हमने, क्योंकि जितना औरतें सिर पे चढ़ाती है ना उससे कई ज्यादा गड्ढे में फेंकती है, तो हमने कर दिया। क्योंकि उसने सिर्फ लालच दिया था। उसे हमने ये समझाया कि महिलाएं लालच से घर या परिवार या कुछ भी नहीं चलाती है, क्योंकि महिलाओं को लालच की जरूरत नहीं है, सिर्फ मान और सम्मान की जरूरत है। मैम नाम क्या आपका? जी जानवी गंगवानी नाम है मेरा। तो आज महिला अंतर्राष्ट्रीय दिवस है और किस तरीके से रेखा गुप्ता जी आप लोगों के बीच में आई थी और आज कैबिनेट में पास हो गया कि जो पहली गारंटी थी महिलाओं के लिए 25 रुपए वाली, उसका बजट सेंक्शन हो गया 5100 करोड़ का। देखिए, मोदी सरकार हमेशा से अपने काम के लिए, अपने फैसलों के लिए और जनता के हित में काम करने के लिए जानी जाती है। शायद इसीलिए पूरे देश में मोदी जी की सरकार है, भाजपा की सरकार है। और आज सबसे पहला जो पूरी दिल्ली में सारी बहनों को जिस वादे की उत्सुकता थी कि ये वादा पूरा होना चाहिए, तो आज हमारी बड़ी बहन रेखा गुप्ता जी ने अपनी बात रखी और इस पे निर्णय लेकर बिल पास करके उन्होंने दिखा दिया कि हम अपनी काम के बलबूते पर आते हैं, जहां भी आते हैं, और आगे भी हम बहुत बेहतरीन काम करते रहेंगे। पिछले दिनों देखा होगा कि आतिशी मारलेना हो चाहे आम आदमी पार्टी के बड़े नेता हो, वो सभी 2500 रुपए के वादे के पीछे लग गई थी कि कहाँ है मोदी की गारंटी, कहाँ पूरी हुई। हर दिन वो ये कहते थे 1 दिन बाकी है, 2 दिन बाकी है, और आज जो बजट सेंक्शन हो गया है, इस प्रक्रिया को अब रजिस्ट्रेशन भी शुरू हो जाएगा। तो क्या कहना चाहेंगे आतिशी मारलेना? जो लोग पिछले 10 साल से सत्ता में थे, जिन लोगों ने सिर्फ और सिर्फ जनता के हितों का हनन किया, जिन लोगों ने सिर्फ और सिर्फ जनता को नुकसान पहुंचाया, झूठे वादे किए, ना इनसे सड़कें बनी, ना इनसे स्कूल बने, ना इनसे सफाई करवाई जा रही है। ये एमसीडी में भी फेल है। आप देखना एमसीडी में भी बहुत जल्द इनके मुंह पर तमाचा पड़ेगा जनता का। मैं उन लोगों को सिर्फ ये बोलना चाहूंगी कि अभी तो हमारी सरकार आई है, जलवा अभी बाकी है और आने वाले समय में आपको पता लगेगा कि मोदी की गारंटी की क्या वैल्यू होती है। पिछले 1 महीने से केजरीवाल ना तो मीडिया के सामने आए और कभी कभी दिखाई दे रहे हैं कि वो पंजाब में चले गए हैं उपासना करने के लिए, लग्जरी गाड़ियां लेके चल रहे हैं। तो क्या कहना चाहेंगी दिल्ली की महिला होने के नाते आप? देखिए, मैं दिल्ली की महिला होने के नाते ध्यान से इस बात को बोलना चाहूंगी कि एक आदमी जो जेब में 5 रुपए का रेनॉल्ट का पेन लगा के घूमता था, पैरों में चप्पल पहन के घूमता था, आम आदमी पार्टी जिसने अपनी पार्टी का नाम रखा, आज बड़ी दुख की बात है, बड़ी शर्म की बात है कि वो आम नहीं रह गया। आज वो बड़ा खास आदमी है, शायद सबसे खास आदमी वही है। 50-60 गाड़ियां काफिले में चल रही, वो भी सारी लग्जरी। नहीं तो जिसने कभी जिंदगी में कुछ देखा ना हो, उसे इतना कुछ देखने को मिल जाए तो वो जीभ तो यहाँ तक लटका ही देगा ना। फिर तो उसके साथ यही हुआ है। उसने अपने सारे कार्यकर्ताओं को धोखा दिया, अपने सारे नेताओं को धोखा दिया, अपने सारे साथियों को धोखा दिया, और आज दिल्ली की जनता ने जो करारा तमाचा उनके मुंह पे मारा है ना, ये मारना बहुत जरूरी था। रेखा गुप्ता जी के लिए क्या कहें, क्योंकि 15-16 दिन ही हुए उनको मुख्यमंत्री बने, हर दिन बड़े बड़े फैसले ले रहे हैं और वो महिलाओं के लिए इतना बड़ा फैसला कर दिया। जब रेखा जी बात कर रही होती है ना, आपको उनका चेहरा देखना चाहिए, उनके चेहरे की चमक उनके शब्दों से ज्यादा चीजें बयान कर पाती, भावुक भी हो रही थी। हाँ, और उनकी आंखों में दिखता है कि कितना जज्बा, कितना जोश है इस महिला में लोगों के लिए काम करने का। कई लोग होते हैं जिनको लगता है कि हाँ चलो हमें बना दिया, अब हम बन के बैठ जाते हैं ना।
उनकी आंखों में दिखता है कि बहुत कुछ करना चाहती हैं वो और बहुत कुछ करेंगी भी। आम आदमी पार्टी के कई नेता ये भी कह रहे हैं कि ये भी खाली रिमोट कंट्रोल वाली ही सरकार चलाएंगी, प्रधानमंत्री मोदी ही चलाएंगे, रेखा गुप्ता जी में दम नहीं है। देखिए, जब आप उंगली किसी की तरफ उठाते हो तो बाकी की 3 उंगलियां आपकी तरफ इशारा करती हैं। आपकी खड़ाऊ वाली मुख्यमंत्री से तो बहुत अच्छी हैं, अपनी कुर्सी पे बैठती हैं, खुद साइन करती हैं, सारे फैसले खुद लेती हैं। मोदी जी क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे वो बात की बात है। आप तो मुख्यमंत्री होते हुए अरविंद केजरीवाल जी की खड़ाऊ लेके बैठ गई थी। आपको शर्म आनी चाहिए, आपको महिला मुख्यमंत्री बनने टेम्परेरी कहा था प्राप्त हुआ। यार, आप कैसे किसी को, आप मुख्यमंत्री जैसा पद किसी को टेम्परेरी कैसे दे सकते हो? आपको शर्म नहीं आ रही? किसी पद की कोई गरिमा है नहीं है तो क्या मतलब हुआ इन बातों का? रेखा गुप्ता बहुत बेहतरीन चीफ मिनिस्टर है और मुझे लगता है आने वाले समय में रेखा गुप्ता जी की तरफ से बहुत ऐसे निर्णय आएंगे महिलाओं के पक्ष में, स्पेशली जो महिलाओं को सशक्त करने का काम करेंगे। देखिए, आज सभी को जय श्री राम, राधे राधे। आज महिला दिवस है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की सभी बहनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं और सभी पे राधा रानी का आशीर्वाद बना रहे। जैसे आप देख सकते हैं कि आज बहुत बड़ा दिन है। कहते हैं कि महिलाओं का कोई दिन नहीं होता, लेकिन ये गलत है। आज महिलाओं का दिन है और अब तो हर रोज महिलाओं का दिन होगा, क्योंकि श्रीमती रेखा गुप्ता जी नहीं है बल्कि हर बहनें सीएम है। अच्छा, दिल्ली की हर बहनें सीएम है, क्योंकि जो हमारी रेखा गुप्ता जी है ना, तो पहले जो केजरीवाल थे वो किसके सीएम थे? अरे वो थे ना, वो झूठ, एक के साथ एक फ्री पिंक ठेके वाले थे ना, तो उसे उखाड़ फेंक दिया ना हमने। क्योंकि जितना औरतें सिर पे चढ़ाती है ना, उससे कई ज्यादा गड्ढे में फेंकती है, तो हमने कर दिया। क्योंकि उसने सिर्फ लालच दिया था। उसे हमने ये समझाया कि महिलाएं लालच से घर या परिवार या कुछ भी नहीं चलाती है, क्योंकि महिलाओं को लालच की जरूरत नहीं है, सिर्फ मान और सम्मान की जरूरत है। तो आज रेखा गुप्ता जी ने आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर जो वादा किया था प्रधानमंत्री मोदी ने 2500 रुपए देने का, उसकी प्रक्रिया शुरू कर दी है, कैबिनेट से पास हो गया? बिल्कुल पास हो गया और 100% मिलेगा। क्योंकि आपको पता है कि मोदी जी का जो भी वादा है आज तक, लेकर चूल्हे के धुएं से और सीएम की गद्दी तक, ये पहली पार्टी है जो महिलाओं को मान सम्मान मिला है। तो मोदी जी का कोई भी वादा झूठा नहीं है। तो इसलिए हम दिल की गहराइयों से आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। क्योंकि एक समय था जब महिलाओं को घर में भी, सच में मैं एक देसी भाषा में बताती हूँ कि कहावत थी कि औरत पैर की जूती होती है, लेकिन हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने ये बता दिया कि पैर की जूती नहीं, वो सिर का ताज होती है, वो घर की लक्ष्मी होती है। और अगर उसे बिठाएंगे या परेशान करोगे तो वो दुर्गा और काली भी बन सकती है। तो ये एक प्रूफ आप सबके सामने है। जो दिल्ली का सीएम बना बैठा था, तो उसने क्या, देखिए वो 100 50 लग्जरी गाड़ी लेकर पंजाब जा रहे हैं, तो नहीं, एक बात बताओ, तो जाएगा, क्योंकि यहाँ ठिकाना तो रहा नहीं। तो अब कहीं ना कहीं तो कहते हैं ना कि गीदड़ की है, वो गांव की तरफ भागता है, वो जंगल छोड़कर। तो सेम वही बात है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगी। और आतिशी जी को क्या कहेंगी जो हमेशा ये कहती थी 5 दिन बाकी हैं 2500 रुपए के वादे के लिए, सदन में भी काफी हंगामा कर रही थी? देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात और कहना चाहूंगी आतिशी जी के बारे में, क्योंकि वो भी एक महिला है और हमारी पार्टी हो या हमारे घर हो, तो वो हमारे ऐसे संस्कार नहीं है कि हम किसी का अपमान करें। तो मैं आतिशी जी के बारे में बोल सकती हूँ कि एक कहावत है कि जिस टाइम महाभारत हुआ था तो उसमें सभी खत्म हो गई थी, तो एक कौन बचा था? तो इशारा आप सभी समझते हो, तो कहने में कोई फायदा नहीं है। तो महिलाओं का मान सम्मान करो, जितना मान सम्मान होगा उतनी सृष्टि हो या घर परिवार हो या देश हो, उतनी उसकी इज्जत मान सम्मान और उतनी ही वो उन्नति करेगा। तो रेखा गुप्ता जी और प्रधानमंत्री जी को क्या कहना चाहेंगी? जो 2500 रुपए का उनका वादा था वो अब शुरू कर रहे हैं, उसको पूरा करने के लिए। देखिए, मैं एक बात और कहूंगी कि हमारे आदरणीय प्रधान नरेंद्र मोदी जी ने जो वादे किए वो हमेशा सच्चे हुए और पक्के हुए, कोई भी झूठ नहीं हुआ। ऐसा ही वादा केजरीवाल ने पंजाब में किया था, लेकिन 2-3 साल होने वाले वहाँ पूरा नहीं हुआ। ऐसे ही कांग्रेस ने हिमाचल और कर्नाटक में किए, वहाँ पूरे नहीं किए, और यहाँ पर सवाल उठा रहे हैं जबकि बजट भी सैंक्शन हो गया। जी बिल्कुल। अब देखिए, इलेक्शनों से पहले पंजाब से कुछ बहनें आई थी, वो केजरीवाल के निवास पर आई थी और उन्हें बजाय बैठने के या इतनी दूर से आई थी, पानी देने की बजाय उनके साथ धक्का मुक्की करके और पुलिस की गाड़ी में बैठाया गया था। तो एक बात बताइए, जिन महिलाओं को तुम झूठा वादा देकर उनके वोट बैंक को अपनी तरफ खींच रहे हो, तो उनका तुम मान सम्मान नहीं करोगे तो तुम मुंह के बल पड़ोगे, और वो गिरे भी है। आपका नाम क्या मैम? कमलेश। तो क्या कहना चाहेंगी, आज जो प्रक्रिया थी 2500 रुपए की गारंटी की, आज वो बजट सैंक्शन हो गया, 5100 करोड़ का बजट बना लिया गया, क्या कहेंगी रेखा गुप्ता जी के लिए?
जैसे इन्होंने बोला अभी कि भाई जब हमें मिलेगा तभी हम यकीन करेंगे। वैसे सुनने को तो हम भी बहुत कुछ सुन रहे हैं, देख रहे हैं, पर वही होता है जब तक मिलेंगे नहीं तब तक हमें कैसे, जैसे एक घर में 2 फैमिली रहती है तो 2 फैमिली को अगर 2 सिलेंडर मिलेंगे तभी तो पक्का पता चलेगा ना। अभी तक रेखा गुप्ता जी का कार्यकाल कैसा लगा, क्योंकि 16-17 दिन हुए उनको सीएम बने हुए, महिलाओं के लिए जो फैसले ले रहे हैं वो चाहे आयुष्मान योजना हो। अभी तो ले रहे हैं फार्म, वो कार्ड भी बने हैं, लेकिन वो जब आएंगे ना तभी हम यकीन करेंगे ना उस चीज़ के लिए। तो कार्ड तो बन रहे हैं, बन भी गए, हमारे भी बना है, लेकिन जब आएंगे ना हमारे पास तो जब वो 2500 रुपये आ जाएंगे तो करेंगे क्या 2500 रुपये का आप? घर में खर्च करेंगे और क्या करेंगे। किस लिए मिल रहे हैं, किसके लिए मिल रहे हैं 2500 रुपये हमें? 2500 रुपये 25 लाख के बराबर नहीं है सर, कि क्या करेंगे इसका। तो हमें इतना रुपया मिल गया कि हम कुछ कर ही नहीं सकते हैं, है ना। तो आपका नाम क्या मैम? इंदु मेहरा। तो क्या कहना चाहेंगी रेखा गुप्ता जी, आप लोगों के बीच में आई थी, भावुक भी हो रही थी। बहुत अच्छा लगा। अब जब वादा पूरा करे तभी तो जरूरतमंद वालों को मिलना चाहिए। हम ये नहीं कह रहे कि हमें मिले, जिसको ज्यादा जरूरत है उसको मिलना चाहिए। मतलब जो गरीब तबके की महिलाएं जिनको जरूरत वो है उनको, जिनके घर में कमाने वाला कोई नहीं है, उनको मिलना चाहिए। हम ये नहीं कह रहे कि हमें मिले, कि वो वादा पूरा करना चाहिए उनको। तो जो गैस सिलेंडर की बात की थी, अब कह रहे हैं कि होली पर सबको एक गैस सिलेंडर फ्री में। तभी तो वैसे वादा पूरा करेंगे। जिनका उजाला योजना उनमें मिलता है सर। कहने और समझने में अंतर होता है ना। देखिए हम शिक्षक वर्ग से हैं तो गलत पॉइंट तो हम बोल ही नहीं सकते। और मोदी जी की ये बात मुझे अभी भी याद है, 2014 में हम बोले थे कि टीचर कभी रिटायर नहीं होता, चाहे वो गवर्नमेंट हो चाहे प्राइवेट। तो मैं तो इसी बात पे कहूँगी ना कि जिनको जरूरत हो मिले, और उसमें हमसे जितना सहयोग हो। रेखा जी की 2 बात मुझे बहुत अच्छी लगी, कलम और तलवार। तो हमने सोचा ये हमारे पक्ष की है कलम वाले, तो हम भी एक लिख कर इनको भेजेंगे कि मुझे रख ले लेखाकार। रेखा दीदी को हम भी बहन को बोलेंगे कि मुझे रख ले लेखाकार। मैं भी लिख के भेजूंगी ना ज़मीनी हकीकत, जो ज़मीन की महिलाओं की जो है वो सब लिख के देंगे ना उनको। अब वो घूमेंगी तो नहीं हर जगह, पर हम अपने कलम के जरिए उन तक पहुंचा देंगे। भरोसा है रेखा गुप्ता जी? विश्वास है करेंगे, क्योंकि वो एक औरत है। और हम अपने औरत की बात, जैसे उन्होंने भावुक हुए, उनसे पहले हम रो रहे थे। अच्छा, जब वो मुख्यमंत्री का ऐलान हुआ था अभी वो कह रही थी हम भावुक है, तो हम भी रो रहे थे कि हम भी भावुक हैं। कलम लाल कलम मिल जाना छोटी बात नहीं होती। उन्होंने अपने पार्टी को समय दिया, 30 साल बाद पार्टी ने उनको जगह दी। हम तो कलम उठाते हैं तो हमें अपने लिए तो कुछ चाहिए नहीं। खुश हो जाओ, महिला दिवस है, खुश हो, महिला दिवस है।